अपने आई बाबा से मिलने के लिए इतनी बेताब थी, अकेले ही चली गई? नहीं सासू भाई, श्लोक थे ना मेरे साथ। मुझे ड्रॉप करके वो अपने किसी काम से गए, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। पहले एक जरूरी बात, पति को कभी उनके नाम से नहीं बुलाया जाता। इतने वक्त से तुम इस घर के तौर तरीके देख रही हो, फिर भी नहीं सीखी। पति को साहिब या वो कह के बुलाओ, समझ ला? तुम अब इस घर की बहू हो, इस घर की जिम्मेदारियां निभाना सीखो। कल सत्यनारायण की पूजा है, याद है ना? जी सासू भाई, इसीलिए तो मैंने आई बाबा को भी इनवाइट कर लिया ना, दोबारा आपको वहां जाना पड़ता इसलिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किसने कहा था उन्हें बुलाने के लिए? ये हमारे घर की पूजा है, तुम्हारे घर की नहीं। इस पूजा में उनका उपस्थित होना जरूरी नहीं है। लेकिन मैंने तो उन्हें इनवाइट कर लिया है, मना करूंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा सासू भाई। मैं ये सत्यनारायण की पूजा हमारे कुल में हो रही है, हमारे कुल के लिए हो रही है। इसमें अवधूत जी के परिवार का शामिल होना जरूरी नहीं है। हमारे घर के रिवाज इसकी इजाजत नहीं देते। ये लो, अभी इसी वक्त उन्हें फोन करके पूजा में आने से मना कर दो। बात करो। सासू भाई प्लीज, आप आई को फोन मत कीजिए। मैं क्या कहूंगी उनसे? ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने उन्हें आने के लिए कहा है। हेलो आई। हाँ सब बेटा बोल। वो मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि आप लोग पूजा में मत आइएगा। वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे अभी पता चला कि वो पूजा सिर्फ घर के लोगों के लिए होती है, जिसमें सिर्फ कुल के लोग बैठते हैं। तो आप दोनों रहने दीजिए। वैसे भी शादी की भागा दौड़ी में आप लोग थक गए होंगे। थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आस्था सब ठीक तो है ना? कहीं अंजलि जी ने कुछ नहीं? आई सब ठीक है। अच्छा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बहुत काम बाकी है। बाय। मौका अच्छा है। क्या ख्याल है? बात तो सही कह रही हो आई। आप ही से अगर उसको उसकी जगह दिखा दी ना, वरना बाद में मेरे सर पे बैठ के मुझे नौकरानी बनाएंगे। तेरी सासू माई ने तो इस शेरनी को फीकी बिल्ली बना दिया। इस गलतफहमी में मत रहे आई। अब आई को आस्था पसंद नहीं तो क्या, श्लोक भौजी तो इस पे अपनी जान छिड़कते हैं। और पता है, और इस घर पे श्लोक भौजी की तो बहुत चलती है, वरद से भी ज्यादा। और पता है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो श्लोक भौजी की तरह आस्था का भी भाव बढ़ जाएगा, और मेरी जो थोड़ी बहुत बची कुची कदर है वो भी खत्म हो जाएगी। आई, अब बोलने का नहीं, करने का टाइम है। आस्था का राज तो मैं नहीं चलने दूंगी। या तो मैं इस घर से उसे भगा के रहूंगी, या चुका कर। कितनी समझदार हो गई तुम, बिल्कुल अपनी माँ पे कही आई। बेचारी, अरे कोई नई दुल्हन के साथ ऐसा करता है क्या? बिल्कुल ही आई, कितना चिल्लाई आई आस्था पे।
इतना सा चेहरा हो गया था बेचारी का। क्या बीती होगी उस पर जब आई ने उसे कहा कि अपने घर फोन करके आई बाबा से कहो पूजा में ना आए। कितना दुख हुआ होगा उसे, क्या बीती होगी उस पे। पर पता है आई, अगर श्लोक भाजी घर पे होती ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1 मिनट में चुप करा देते आई को। एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते वो आस्था की आंखों से। लेकिन अब वो घर में थे ही नहीं तो कोई क्या कर सकता है। वही तो। अच्छा चल, बहुत काम है। I'm really... No, please. इस वक्त मैं ना तो किसी से कुछ कहना चाहती हूँ ना ही सुनना चाहती हूँ। तुम मुझसे क्यों ऐसे बात कर रही हो? This is not fair, आस्था। मैंने क्या किया जो... मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप प्लीज जाइए यहाँ से। ठीक है, अब हम तभी बात करेंगे जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। श्लोक, I'm sorry। मैंने कहा ना बाद में बात करेंगे। तीर निशाने पे लगाई। आस्था ने तो श्लोक भाजी को भी नाराज कर दिया। इस लड़की ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। एक श्लोक ही तो है जो हर बार उसकी तरफदारी करता है। इसने झटक के उसे भी दूर कर दिया। बेचारी। चलो। श्लोक को अपसेट कर दिया मैंने। मुझसे बात करने आया और मैंने क्या करूं? जब तक श्लोक से माफी ना मांग लूं, चैन नहीं मिलेगा मुझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।